आज उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत पुल बैक से ये जो 23,000 और 48,000 वाला डैमेज है ये काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाएगा। बाजार में बेल रिंग हुई है, कुछ ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो पहले काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी दिनों बाद 1000 शेयर बढ़कर आपको दिख रहे हैं ओपन होते हुए, और करीब 600 शेयरों के आसपास के समय आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आप देख पा रहे होंगे 425 पॉइंट और 420 पॉइंट, अब 450 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। आज थोड़ा बैंक निफ्टी डाइवर्जन के साथ भी चलेगा। द रीज़न इज बीइंग क्योंकि तो थोड़ा आईटी का प्रेशर यूएस का है जो निफ्टी पे अपने आप पे काउंट होगा, और दूसरा लिक्विडिटी वाली खबर जो हमारे रिपोर्टर ने आपको बताई है कि थोड़ा आरबीआई ढील दे रहा है लिक्विडिटी को लेकर। तो ये दोनों खबरें हैं जो अब तक बैंक निफ्टी को थोड़ा पुश कर सकती हैं, और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। एक और अच्छी बात मेरे को दिखी है जो प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर फायर किया, निफ्टी का आईटी इंडेक्स। इंडिया में निफ्टी की आईटी इंडेक्स में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, बाकायदा वो तो ऊपर है। हम ये मान के चले कि जब यूएस मार्केट्स चल रहे थे, हम टूट रहे थे पिछले एक क्वार्टर से बैक टू बैक, और 13% टूटे हैं। इस बीच यूएस मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से चले हैं, अब रिवर्सल होगा। मान लीजिए अगर यूएस टूटता है और उनका पैसा इंडियन मार्केट पे वापस शिफ्ट होता है, तो यही एफआईज जिनको हम 20% अभी मान के चल रहे हैं, एक बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर लेके आने में काबिल हो सकते हैं। मैंने सुबह एक ट्वीट भी आपको बताया, और ट्वीट के ही बेसिस पर मैं सिर्फ एक पॉइंट रखता हूं कि मान लीजिए कुछ पैसा बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड में गया, तो कुछ पैसा वापस इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ सकता है, जो पैसा रूट होके वापस से यूएस में चला गया था। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब हम शायद ज़्यादा ना गिरें और मार्केट का एक बेस सा बन जाए और कुछ मोमेंट तो आ जाए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर हैं। अब अपनी स्क्रीन पर इनको देख पा रहे होंगे। और जो थोड़ा कमज़ोर है उसमें डिफेंसिव शेयर है फार्मास्यूटिकल्स के, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये कुछ एक शेयर्स हैं तो थोड़ा पीछे चले गए हैं, और ये स्वाभाविक है जाना इनका। तो इसलिए मेरे को ऐसा कोई इनमें ना तो प्रॉब्लम्स दिख रही है ना ही तो कुछ। उल्टा मेरे लिए तो मैं बोलूँगा अच्छा पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल्स वाले शेयर थोड़े पीछे गए और ये शेयर्स कुछ अच्छे आए। 4 शेयर एफ&ओ बैन में है, उन बैन वाले शेयर्स के साथ आराम से आप ट्रेड कीजिएगा। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कुछ शेयर्स को और देख पा रहे हैं। हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फटाफट से उसको भी आप देख लीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, और क्या क्या करना है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हम एक एक करके फायर करते जाएंगे, अपनी स्क्रीन पर इसे नोटिस करते रहेगा। पहला आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आपको इन्फोसिस भी दिखेगा। ये और अच्छी बात है कि बैंक और आईटी का कॉम्बिनेशन है एक ही लेयर में। टॉप गियर्स में आप देखेंगे इन्फोसिस भी है और एक्सिस बैंक भी है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के अंदर भी कुछ वैल्यू बाइंग हो रही है, और मेरे को लग रहा है 20-22% के आसपास की जो बढ़त है उसका थोड़ा और तेज़ी आएगी। ऑलरेडी मैंने बैंक के काफ़ी नाम बताए, लेकिन सरकारी बैंकों का भी दिन आज ठीक है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं एसबीआई को। इन सब में बढ़त 1 से 2.5% तक की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी टूटे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बस निफ्टी आज अपने आप को किसी तरह से 23,000 के ऊपर टिका ले। 48,000 ऑलरेडी हमारे पास बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी और खींचे तो काम बन सकता है। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। रियल एस्टेट के अंदर स्ट्रेटजिकली बाइंग करने की ज़रूरत है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि रियल एस्टेट एक तरफा एक साथ ना किया कीजिएगा। जब किसी कंपनी में न्यूज़ है, कोई प्रोजेक्ट का लॉन्च है, कोई फंड रेज है, उस दिन उस कंपनी को या उससे पहले अगर आपके पास खबर लगती है तो फिर आप ध्यान रखिए, अदरवाइज यूफोरिया में ना जाइएगा। एफएमसीजी के शेयर्स आज थोड़ा पीछे गए हैं, और डिफेंसिव मूड वाले शेयर्स थोड़े पीछे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पीछे ही रहेंगे, ये आगे भी आ सकते हैं। द रीज़न इज़ बीइंग, अगर एग्रेशन वाले शेयर्स ने आज वापस दबाव नहीं बनाया तो आज मार्केट में दबाव बनाने का दिन है, और बैंक निफ्टी लीडर साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बैंकिंग काउंटर्स आज जोर से चलेंगे और सब कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जो हीट में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो मेटल्स का है। थोड़ा मेरे को लग रहा है मेटल्स का भी दिन ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ डर इस चीज़ का है कि यूएस मार्केट्स भी अपने हाई पे हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है तो मेटल्स को थोड़ा रुक जाइएगा, तब आप इंडियन कंपनीज़ पे ही जिनका कोर इंडियन काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तब मैं आईटी के भी फेवर में नहीं जाऊँगा, थोड़ा रोक लूँगा अपने आप को। निफ्टी का ऑटो, मिड कैप इंडेक्स, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हम सारी इकॉनमी से कनेक्टेड है। 100% है। मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं बता सकता हूँ आप सारी इकॉनमी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, बट मार्केट से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। इकॉनमीज हो सकती है, मार्केट नहीं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट के 3 महीने हैं, जब यूएस मार्केट्स चला, इंडियन मार्केट्स ने हाथ खोए अपने, करीब 13% हमने तोड़ा। तो हो सकता है ये डीकपलिंग आगे भी कंटिन्यू रहे। अगर यूएस के अंदर थोड़ा प्रेशर आता है
तो इंडिया के अंदर कम से कम चिंता की बात नहीं। एक और अच्छी चीज़ आपकी स्क्रीन पर आपके आई है, वह इंडिया विक्स। हालांकि अभी टोटा सिर्फ 1% है, 18 के आसपास का विक्स चल रहा है, ये घट के करीब 16 के आसपास है, तो कंफर्ट जोन बढ़ेगा। और आज मेरी पूरी नज़र बैंकिंग काउंटर्स पर है। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज का डाइवर्जेंस आपको साफ साफ दिखेगा। अब आप देखो बैंक्स में करीब 516 पॉइंट्स की बढ़त है, जबकि निफ्टी अभी भी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम कर रहा है, करीब 100 पॉइंट है। इतना तो उसको गैप मिला था, इससे कहीं ज़्यादा गैप मिला था, वो अपने गैप को मेंटेन ही रख रहा है। जबकि बैंक निफ्टी ने न केवल गैप को मेंटेन रखा बल्कि उसके ऊपर भी आया। आप मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके संतोष, चंदन और विवेक सर हैं, उनसे जरा कुछ ट्रेड आपके लिए ढूंढ के लेके आते हैं। तो मंगलवार की मंगल सुबह होती हुई भारतीय बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रही है और रिस्पाइट पॉसिबल था। आज सुबह जैसे इंडिकेशंस मिल रहे थे, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी उम्मीदें जरूर थी और इस वक्त उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ बाजार। हालांकि देखना होगा कि एक हरे निशान के साथ जो शुरुआत है ये कितनी सस्टेन करती है, इंटैक्ट रहती है। लेकिन एक साथ आपको ये भी बता दें कि नतीजों का दौर चल रहा है और रिजल्ट का इंपैक्ट जहां जहां नजर आ रहा है, लगातार हम आपकी स्क्रीन पर वो फ्लैश भी कर रहे हो, आपको बता भी रहे हैं कि रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट कहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर कोल इंडिया, टाटा स्टील, फेडरल बैंक, पेट्रोनेट, एलएनजी, इन तमाम काउंटर्स को आज रिएक्ट करना होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कमजोर नतीजे आए थे, तो उस पर भी एक नजर रखनी होगी। एक इंपैक्ट रिजल्ट का टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ सकता है। आज बजाज ऑटो, सिप्ला, ये दोनों मेजर कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और इसी के साथ साथ वायदा बाजार की एक लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 to 13 कंपनीज के नतीजे होंगे, जिसमें टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। कल के वीक सेशन के बाद वॉलेटिलिटी की अगर बात करें, इंडिया विक्स की अगर बात करें, काफी ज्यादा बढ़त वहां पर देखने को मिली थी। इंडिया विक्स पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त भी बाजार का मूड माहौल जो है बटा हुआ ही है। 50-50 ही देखे जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आए थे। कॉशियस अप्रोच अब भी आपको रखना है। फेयर इंडिकेटर पर नजर होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ कल स्कैरी नजर आ रही थी, आज इस वक्त जो स्पाइट नजर आ रहा है वो सस्टेन होगा या नहीं, बड़ा सवाल है। सेंसेक्स की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने जा रही है आज और नए बदलाव के बाद सेंसेक्स की पहली मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन है। यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक, सो क्लियरली ग्लोबल और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स है जिसके बीच भारतीय बाजार को ट्रेड करना और तिमाही नतीजों की तो लगातार लड़ी लगी हुई है। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त क्या बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए बाजार की शुरुआत को, सधी हुई शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और कहां पर है आपकी नजर ओपनिंग ट्रेड्स में? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, बाजार में लगातार पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और पिछले 10 दिनों की बात करें तो 23,050 से लेके 23,400 के बीच में इंडेक्स कामकाज कर रहा था। कल के दिन 23,050 तोड़ा, इसलिए सेल ऑफ आया, बट अगेन उसमें भी सपोर्ट को होल्ड करके आज रिकवरी दिखाया है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है बाजार कोई हर्डल निकाले, क्योंकि रिकवरी तो हम हर बार देख रहे हैं, बट हर्डल और फॉलोअप ये होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,050 एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा। बाजार को यदि थोड़ा सा भी संभलना है तो 23,050 निकालेगा और वो निकालता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग 23,333 की तरफ जाएगी, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो मैं लेवल के साथ ही प्ले करूंगा। जब तक 23,050 नहीं निकलते, अग्रेसिव व्यू नहीं है, 23,050 निकलते एक बार मंदी नहीं करेंगे, बाउंस बैक प्ले करने लग जाएंगे। बट अच्छी बात है कि बाजार में काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट आना है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्ली साइन दे रहा है कि बाजार में सपोर्ट आएगा। क्योंकि आज देखे तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली बाइंग इंटरेस्ट है। कल एक बुलिश कैंडल बना, पहले नेगेटिव बंद हुआ, बट आज 48,500 के ऊपर होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। तो पहले ट्रेड की बात करें तो एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 2750 के बेस के बाद में स्टॉक ने अब 2900 के आसपास का बेस बनाया। हायर बेस इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो 2940 के सपोर्ट से आईटी में एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी, ऊपर में लगभग 3100 के टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। कहने कि बजाज फाइनेंस अपने आप को होल्ड कर रहा है, मार्केट की वीकनेस के बावजूद भी काउंटर अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। 7,200 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 7,700 तक के टारगेट रहेंगे। तो एक फाइनेंशियल और एक आईटी, दो नाम यहाँ पे रहेंगे। जबकि इंडेक्स में 23,050 निकलेगा तब यहाँ पे कन्विक्शन रहेगा, अदरवाइज सिलेक्टिव होकर कामकाज करने की सलाह रखें। एब्सोल्युटली रैशनल कॉल। 23,050 का इंतजार करेंगे चंदन इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सलाह फाइनेंस स्पेस और साथ ही आईटी सेक्टर